अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि हमें रिसर्च करके और आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। ऐसे हवा में बोलना कि देश पीछे जा रहा है, देश धरातल में धकेल दिया गया है। अगर हम आंकड़ों पर बात करें, बेरोजगारी के चलिए आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, महंगाई के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं अमीक जी, क्योंकि जनता आजकल बहुत पढ़ी लिखी है, सब जानती है। वाजपेयी जी, आंकड़े बता दीजिए जरा, आपको तो सब याद रहता है। सीमा जी, आंकड़े अमीक भाई को भी याद है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनकी चिंता का विषय क्या है। कल के पेपर में इन्होंने पढ़ा होगा कि मुस्लिम समाज के एमएलए 340 हुआ करते थे 2011 में, और अब रह गए 212। चिंता का विषय समझिए, कहाँ जा रहे हैं आप। सिवाय मोदी को क्रिटिसाइज करने से काम चलने वाला नहीं है अमीर भाई। ये आप मान के चलिए कि ये जनता पसंद नहीं कर रही है। मोदी जी ने कोई कसूर नहीं किया है, सिंपल एक भविष्य की चिंता से देश की जनता को रूबरू कराया है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ। क्या गलत है इसमें? भाई ये तो आप खुद ही कह रहे हो कि राहुल गांधी ने भी 13 दिन पहले ये बात कही है, तो अगर मोदी ने कह दी तो आप पीछे पड़ जाएंगे एक तरीके से। मतलब हमें नहीं समझ आ रहा किस तरह की राजनीति है। रोड मैप आपके पास क्या है? फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर तो आपने कह दिया, लेकिन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मोदी जी से सीखना पड़ेगा आपको, और उसको लागू करने का पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 24/7 काम करना पड़ता है, और देश की गरीब जनता को करके दिखाना पड़ता है। देश की जनता को जब मिलता है रिलीफ सरकार की तरफ से, तब वो महसूस करती है और बातों पर यकीन करती है। अभी एक मौका आया था आपके पास महिला बिल पे, क्या माहौल बना दिया आपने। तो जनता की तरफ मैसेज गया ना, और उसका नतीजा भी आपने देखा। ये युद्ध का संकट कोई सरकार लेके आई है क्या? कमाल हो गया भाई। ये वैश्विक संकट है, बार बार रीमा जी इसी बात को प्रचारित कर रही हैं, मैं और ये आपसे बात पूछ सही रहा है, ये हूँ बात इसका हकीकत है। जिम्मेदार कौन? हमारा उसमें कोई रोल ये नहीं है। बताइए, प्लीज अंडरस्टैंड, ये इस बताइए। सरकार का क्या रोल है उसमें। आप कह रहे हो विदेश नीति से, प्रधानमंत्री अगर इस वक्त ये विदेश नीति नहीं अपनाई जाती तो चुप रहे, तो कहां हम पहुंचते। पल पल वैश्विक जो राजनीति है वो पलट रही है। अमित जी, वो पुरानी चीजों से नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और अगर आप सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं है, तो भूल जाइए सत्ता के सपने, भूल जाइए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की बात। वैश्विक संकट है, सबको मिलकर उससे पासवान लड़ना जी, पड़ेगा, उसके लिए उपाय पासवान जी ढूंढे जा रहे हैं।